ओएस टॉप 10 की प्लेलिस्ट को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे ओएस की फिफ्थ वर्नेबिलिटी जो है सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन। पेनिट्रेशन टेस्टिंग करने के दौरान या फिर बग हंटिंग करने के दौरान हमें कई बार ऐसी वेब एप्लीकेशन मिलती हैं जहां पे हमें डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन पे सेट एप्लीकेशंस मिल जाती हैं जिनकी मदद से हम वहां पे एक्सेस लेके प्रिविलेज को एस्केलेट कर सकते हैं। तो क्या होती है सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन, आज के इस वीडियो में हम इसमें डिटेल में बात करने वाले हैं और साथ ही मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा किस तरीके से आप सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन का इस्तेमाल करके सिस्टम का एक्सेस ले सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखना दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें आप चैनल को। मेरा नाम है राहुल कुमार और आप देख रहे हैं साइबर वन सिक्योरिटी। वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। प्रैक्टिकल समझाने से पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक समझा देता हूँ सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। सिक्योरिटी आप सबको पता है, मिसकॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है आपको ये भी पता होगा। कई बार जब हम प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में किसी वेब एप्लीकेशन की टेस्टिंग करते हैं तो वहाँ पे हम एक डिबगिंग मोड को ऑन रखते हैं। जो डिबगिंग मोड को ऑन रखना है ये एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है। इसके अलावा और भी कई तरह के वहाँ पर चीज़ें होती हैं जब हम वेबसाइट को या फिर वेब एप्लीकेशन को बना रहे होते हैं। तो पहले अगर मैं आपको थोड़ा बेसिक सा समझाने का ट्राई करता हूँ तो जैसे कि आपने कोई एप्लीकेशन आप बना रहे हो तो उसकी टेस्टिंग के लिए आपने यूज़र नेम पासवर्ड वहाँ पे सेट करा है। टेस्टिंग के दौरान आप बहुत सिंपल सा यूज़र नेम पासवर्ड वहाँ पे सेट करेंगे ताकि बार बार आपको कॉम्प्लेक्स पासवर्ड वहाँ पे डालना ना पड़े। इसी तरीके से कई बार हम अननेसेसरी फीचर्स को, सर्विसेज को एनेबल कर देते हैं उसकी टेस्टिंग करने के लिए। ठीक ऐसे डिबगिंग मोड होता है। जब कभी भी हम वेब एप्लीकेशन को तैयार करते हैं तो वहाँ पे हम डिबगिंग मोड ऑन करते हैं ताकि अगर हमारा कोई कोड में एरर आ रहा है, हमारी एप्लीकेशन है, हमारा सॉफ्टवेयर है वो क्रैश हो रहा है तो उसको ठीक करने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए तो कई सारे डिबगिंग टूल्स होते हैं तो हम उसका इस्तेमाल करते हैं। और कई बार हमारे जो एप्लीकेशन जिसमें हम बना रहे होते हैं, जैसे कि अगर आप पाइथन बेस्ड कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं तो पाइथन में भी आपको एक ऐसा फीचर मिल जाता है जहाँ पे हम डिबगिंग मोड का इस्तेमाल करके अपनी वेब एप्लीकेशन को एनालाइज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, फिर चेंजेस वगैरह हम वहाँ पे कर सकते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जब हम प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में वेबसाइट को टेस्ट करने के लिए करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है जब वेबसाइट को हम पब्लिकली लॉन्च कर देते हैं, लाइव कर देते हैं, हम जो उसकी डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन होते हैं वो हम चेंज नहीं करते या फिर हम भूल जाते हैं। जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं वो कई बार भूल जाते हैं उन कॉन्फ़िगरेशन को हटाना, चेंज करना, डिलीट करना। इसी का फ़ायदा उठा के हैकर्स क्या करते हैं, वेब एप्लीकेशन को एक्सेस लेते हैं और वहाँ पे अपना प्रिविलेज को एस्केलेट करते हैं। तो आज हम इसी का इस्तेमाल करने वाले हैं, इसी मिसकॉन्फ़िगरेशन का सिस्टम का एक्सेस लेने के लिए। ये जो ट्राईहैक का रूम है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास एक वेबसाइट का लिंक दिया गया है। उस लिंक पे जाके हमको इस जो क्वेश्चन के आंसर है वो हम ये देंगे और समझेंगे कि जो सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन है वो किस तरीके से देखी जाती है, एनालाइज करी जाती है और वहाँ पे हम अटैक कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक केस स्टडी बताई गई है पैट्रियन की, जो पैट्रियन हैक हुआ था 2015 में। तो हैक होने से 5 दिन पहले जो कि सिक्योरिटी रिसर्चर थे उन्होंने पैट्रियन को बताया था कि उनको एक डिबग इंटरफेस मिला है वर्कज़ियो के कंसोल पे। और वर्कज़ियो क्या है, एक पाइथन बेस्ड का ऐसा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं पाइथन कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए। और इसी कंपोनेंट का हम इस्तेमाल करते हैं डिबगिंग के लिए भी अगर आप पाइथन बेस्ड वेब एप्लीकेशन को बना रहे हो। तो अभी हम इसी इंटरफेस का इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे किस तरीके से हम यहाँ पे सिस्टम का एक्सेस ले सकते हैं, फिर कमांड्स को हम रन कर सकते हैं। सबसे पहला जो हमारा टास्क है वो है जो ये पर्टिकुलर लिंक हमें यहाँ पे दे रखा है इसको हमें एक्सेस करना है। सिंपल आपको यहाँ पे कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, अपना ब्राउज़र ओपन करना है। देन मैं अपने ब्राउज़र पे इस लिंक को यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो अब आप यहाँ पे देखोगे एक कंसोल ओपन हो गया, यानी कि एक वेब बेस्ड कंसोल ओपन हो गया जहाँ से मैं अपने पाइथन के कोड को रन कर सकता हूँ। तो बेसिकली इंटेंशनली इसका इस्तेमाल क्यों करा जाता है, अगर आपकी वेब एप्लीकेशन चल रही है तो यहाँ पे मैं अपने पाइथन कोड को रन करके सिस्टम को, जो वेब एप्लीकेशन मैंने बनाई है उसको मैं एनालाइज कर सकता हूँ, देख सकता हूँ कि जो मेरे कोड है वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं या नहीं वर्क कर रहे हैं। उसको डिबगिंग करने के लिए मैं यहाँ पर इसका इस्तेमाल करता हूँ। मैं अगर आपको इसकी वेबसाइट भी दिखा देता हूँ तो अगर आप यहाँ देखोगे जो वेबसाइट है वो कुछ इस तरीके से नज़र आती है। यहाँ पे कोई टू डू लिस्ट है, रीड बुक, बाय टी शर्ट, गो टू स्कूल टुमारो, ये बेसिक एक वेब पेज यहाँ पे क्रिएट कर रखा है। तो इसके अगर मुझे कंसोल पार्ट में जाना है तो मैं स्लैश कंसोल यहाँ पे लिखता हूँ तो इसका मुझे जो कंसोल एक पेज है वो यहाँ पे नज़र आ गया है। अब यहाँ पे देखोगे कंसोल रेडी, तो यहाँ पे हमारे पास एक कंसोल रेडी हो गया। तो यहाँ पे मैं पाइथन के जो नॉर्मल कोड है वो मैं यहाँ पे रन कर सकता हूँ। सेकंड हमारा जो टास्क है वो है यूज़ द वर्कज़ियो कंसोल टू रन द फॉलोइंग पाइथन कोड टू एग्जीक्यूट ls-l कमांड टू द सर्वर। आपको पता होगा जो ls-l का मतलब क्या होता है, ls का मतलब होता है लिस्ट और l का मतलब होता है लॉन्ग लिस्टिंग। तो मैं यहाँ पे पाइथन कोड में ls-l कमांड का इस्तेमाल कर रहा हूँ सर्वर पे जितनी फाइल्स होंगी उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में उसको लिस्ट करने के लिए। तो अगर मैं यहाँ से इस कोड को कॉपी करता हूँ तो बहुत ही सिंपल सा पाइथन का एक कोड यहाँ पे दिया गया है। मैं यहाँ पे इस कंसोल में जाके इसको पेस्ट करूँगा, एंटर प्रेस करूँगा
तो जैसे ये कोड रन होगा बैकएंड में, तो यहाँ पे आपको ls-l कमांड की मदद से, जो कि लिनक्स की कमांड है, उसका जितनी भी लिस्ट होंगी यहाँ पे उस फाइल की, सब आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगी। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अलग अलग तरह की फाइल्स यहाँ पे हैं, डॉकर ऐप requirement.txt, देन यहाँ पे डायरेक्टरी है टेम्पलेट्स के नाम के, और यहाँ पे एक आपकी और फाइल है todo.db। सो जो यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ डेटाबेस फाइल नेम द वन विद .db एक्सटेंशन। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है .db मतलब डेटाबेस, तो यहाँ पे जो फाइल नेम क्या है, todo.db। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मॉडिफाई द कोड टू रीड द कंटेंट ऑफ app.py फाइल विच कंटेन्स द एप्लीकेशन सोर्स कोड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सीक्रेट फ्लैग। अब हमें क्या करना है, इस पाइथन कोड को मॉडिफाई करना है ताकि हम जो app.py यहाँ पे एक फाइल दी गई है, इसके कंटेंट को रीड कर पाएँ। अब जैसे कि आपको पता है, किसी भी तरह की फ़ाइल को अगर आपको रीड करना है, तो या तो आप वहाँ पे कैट कमांड का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर किसी अलग एडिटर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूँगा कैट कमांड का। तो मैं यहाँ पे वही सेम कोड को यहाँ पे मुझे पेस्ट करना है, तो मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। पेस्ट करने के बाद अब मुझे यहाँ पे इसको मॉडिफाई करना है। अब जहाँ पे मैंने ls-l दिया था, उसकी जगह मैं यहाँ पे कैट कमांड का इस्तेमाल करूँगा। यहाँ पे कैट देता हूँ app.py, एंटर प्रेस करूँगा, तो अब आप यहाँ पे देखोगे जो मेरा कंटेंट है इस पाइथन के कोड में, वो मुझे यहाँ पे मिल गया है। इसके साथ साथ मुझे यहाँ पे जो मेरा फ्लैग है वो भी यहाँ पे नज़र आ गया, जो कि THM जस्ट अ टाइनी मिस कॉन्फ़िगरेशन। तो उस फ्लैग को मुझे कॉपी करना और यहाँ पे मुझे पेस्ट करना है। तो ये था हमारा एक बेसिक टास्क। लेकिन इस टास्क से हम ये समझें कि अगर कोई डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन पे डिबगिंग मोड को ऑन रख के अगर कोई एप्लीकेशन को हम लाइव इन्वायरमेंट में रन कर देते हैं, तो किस तरीके से हम यहाँ से सिस्टम का एक्सेस ले सकते हैं। और आपने देखा इस वेबसाइट के थ्रू, और जो मैंने /console डाला उसके थ्रू मैं इस सिस्टम का एक्सेस ले लिया। अब सेम पाइथन कोड का इस्तेमाल करके आप और भी कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हो। अब जैसे कि मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ, मैंने यहाँ पे इसको कॉपी किया, पेस्ट कर दिया। अब आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आपको वो कमांड्स चेक करनी है जो कि इस पर्टिकुलर सिस्टम पे एग्जीक्यूट हो सकें। अब जैसे कि मैं यहाँ पे ls-l की जगह अगर मैं यहाँ पे pwd टाइप करूँ और एंटर प्रेस करता हूँ, तो ये मुझे दिखाएगा मेरा अभी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। सेम इस तरीके से मैं यहाँ पे और भी कमांड एग्जीक्यूट करवा सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या करा है, मैंने ls-l की जगह मैंने यहाँ पे कैट की मदद से etc और passwd की जो फाइल है, यानी कि लिनक्स में जिस पर्टिकुलर फाइल में यूज़र की इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, मैंने उस वाली फाइल को कॉल किया है। तो यहाँ पे आप देखोगे जितने भी वहाँ पे यूज़र अकाउंट्स हैं मुझे यहाँ पे नज़र आ गए हैं। जैसे कि गेस्ट यहाँ पे यूज़र अकाउंट है, लेकिन उस पर लॉगिन नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे रूट का अकाउंट आपको यहाँ पे दिखाऊँ, तो यहाँ पे मुझे रूट का अकाउंट भी यहाँ मुझे देखने के लिए मिल रहा है। तो देखा आपने किस तरीके से मैं सिस्टम का एक्सेस यहाँ से ले सकता हूँ। तो अगर मेरे पे एक्सेस हो, मुझे परमिशन हो तो मेरे पास, तो मैं यहीं से क्या कर सकता हूँ, मैं यहीं से शैडो की फाइल को भी रीड कर सकता हूँ। लेट्स से हमारे पास एक्सेस है या नहीं है। मैं यहाँ पे कैट लिखता हूँ, cat/etc/shadow। अब शैडो में क्या होता है, जितने भी यूज़र्स होते हैं उनकी पासवर्ड की इन्फॉर्मेशन, यानी कि उनके सारे पासवर्ड इस शैडो फाइल में स्टोर होते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे एंटर किया, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास यहाँ पे जो रूट के अगर यहाँ पे कोई पासवर्ड सेट होता, मुझे उन सभी की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिल जाती। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे किसी भी तरह का पासवर्ड सेट नहीं हो रखा है। तो इसकी तरह और भी यूज़फुल कमांड्स हैं। आप यहाँ पे नेटकैट का लिसन ऑन कर सकते हो और अपने सिस्टम में उसका एक्सेस भी ले सकते हो। तो इस तरीके से एक छोटी सी मिसकॉन्फ़िगरेशन से आप क्या कर सकते हो, सिस्टम को हैक कर सकते हो, फिर एक्सेस ले सकते हो ड्यूरिंग पेनिट्रेशन टेस्टिंग और बग हंटिंग। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन? अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी तरीके अमेजिंग साइबर सिक्योरिटी एथिकल हैकिंग की वीडियोस देखने के लिए मेरा नाम है राहुल कुमार, आप मुझे लिंक्डइन में फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।